नमस्कार। आपके सामने आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक हिंदी कहानी, गरीब मूर्तिकार की कथा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धूलापुर में एक बुजुर्ग मूर्तिकार रामू काका रहते थे। उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ बिछा दी थी, पर हाथों में अब भी वही पुराना कमाल था। वे मिट्टी से भगवान की मूर्तियाँ बनाते थे, बेहद खूबसूरत, जीवंत और भावनात्मक। पर रामू काका की ज़िंदगी उतनी ही कठिन थी जितनी मिट्टी से कोई आकृति बनाना। उनकी झोपड़ी में न बिजली थी, न पानी, न ही कोई ग्राहक जो उनकी मेहनत की कीमत समझ सके। पर एक चीज़ थी जो रामू काका के पास थी कि विश्वास। उन्हें अपने हुनर पर, अपनी मेहनत पर और भगवान पर पूरा भरोसा था। रामू काका के पिता खुद एक मूर्तिकार थे। गरीबी तो विरासत में मिली थी, पर साथ में एक मजबूत चरित्र भी उन्हें मिला था। उन्होंने बचपन से ही रामू को मिट्टी से खेलना सिखाया था। मिट्टी उनके लिए खिलौना नहीं, आराधना थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार पधारे, गुरु विश्वनाथ। उन्होंने रामू की बनाई एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति देखी और दंग रह गए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे हाथ में तो भगवान का वरदान है, इसे कभी मत छोड़ना। दुनिया तुम्हारी कला को जरूर पहचानेगी, पर तुम्हें पहले खुद को पहचानना होगा। बस उस दिन से रामू ने ठान लिया था कि चाहे जीवन जैसा भी हो, मूर्तियों से नाता नहीं तोड़ूंगा। समय बीतता गया, रामू जवान हुए, शादी हुई, बेटा हुआ और साथ ही गरीबी भी गहराती हुई चली गई। गांव के लोग फैक्ट्री में बने प्लास्टिक के भगवान खरीदने लगे। रामू के हाथों की मूर्तियाँ अब बस कोने में धूल में रहती। बेटा रोहित पढ़ाई में तेज था। वह चाहता था कि उसके पिता भी पुरानी कला को छोड़ दे और कुछ अच्छा काम करे, जैसे गांव के बाकी लोग करते हैं। तो रामू ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, हाथों की मेहनत से बने भगवान फैक्ट्री से आए भगवान से बड़े होते हैं। मैं अपनी आत्मा को नहीं छोड़ सकता। पर हर दिन का संघर्ष रोहित को तोड़ रहा था। एक दिन वो चिल्ला पड़ा, आपका हुनर तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। मैं बड़ा बनकर दिखाऊंगा, पर इस मिट्टी से नहीं। रामू की पत्नी बीमार पड़ी, दवा के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी सबसे सुंदर बनाई श्री कृष्ण की मूर्ति बेचनी चाहिए, पर शहर के दुकानदार ने कहा, यह आज के समय की मूर्ति नहीं है, डिजाइन पुराना है। तो रामू का दिल टूट गया। जिस मूर्ति को बनाते उनकी आंखें नम हो जाती थी, वह अब पुरानी बन गई थी। घर लौटते रामू सोच रहे थे, क्या सच में अब हाथों का हुनर खत्म हो गया है? तो कुछ ही दिनों के बाद शहर के आर्ट काउंसिल की तरफ से एक खबर आई कि राष्ट्रीय मूर्तिकला प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें विजेता को 1 लाख रुपए और राष्ट्रपति से सम्मान मिलेगा। तो रोहित को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने पिता से कहा, आपका हुनर अगर सच में कुछ है तो अब दिखाने का वक्त है, यह आखिरी मौका है। रामू काका पहले तो हिचके, पर फिर उन्हें गुरु विश्वनाथ की बात याद आई कि दुनिया से पहले खुद को पहचानना होगा। तो उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने की ठानी। पर समस्या थी कि अच्छे औजार नहीं थे, अच्छी मिट्टी नहीं थी और शरीर थक चुका था। पर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। रामू ने गांव के बाहर नदी के किनारे मिट्टी चुनी, जहाँ वो बचपन में खेला करते थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले वे उठते, मिट्टी को गूंदते, लकड़ी से आकार देते और धीरे धीरे एक मूर्ति बनती चली गई। वह मूर्ति थी अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण सारथी के रूप में। हर कोई उस मूर्ति के भाव देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे मूर्ति में जान आ गई हो। 30 दिनों तक रामू ने खाना तक ठीक से नहीं खाया, नींद छोड़ दी, आराम भूल गए। बेटे ने उन्हें कई बार कहा कि पापा, इतनी मेहनत क्यों, कोई फैक्ट्री वाला मूर्तिकार जीत जाएगा। तो रामू मुस्कुराकर बोले, मैं हारने नहीं, भगवान को फिर से जीवित करने आया हूँ, ऐसा मेरे मन में अंदर से विश्वास है। प्रतियोगिता में देश भर से कलाकार आए। डिजिटल प्रिंट, प्लास्टर, 3D प्रिंटिंग, आधुनिक मूर्तियाँ चमक रही थी। पर रामू की बनाई हुई मूर्ति कुछ और ही थी। वह बोलती नहीं थी, पर रुला देती थी। लोग एकटक देखते रहते। जजों ने फैसला सुनाया, विजेता है राम प्रसाद वर्मा, दूल्हापुर गांव के गरीब मूर्तिकार। लोग तालियां बजाते रहे, कैमरे चमकते रहे। रामू की आंखों में आंसू थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था।
रामू को राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया। देश के सबसे पुराने मूर्तिकला परंपरा को जीवित रखने के लिए पत्रकारों ने पूछा कि राम प्रसाद जी, आप जैसे छोटे गांव के कलाकार ने देश भर में नाम कमा लिया, आपका रहस्य क्या है? तो रामू ने कहा, मैंने भगवान को देखा नहीं, पर हर मूर्ति में उन्हें महसूस किया है। मैं मिट्टी से बस वो बनाता हूँ जो अंदर से एक निकलता है, और जब मन सच्चा हो तो मिट्टी भी देवता बन जाती है। गांव में जब लोग रामू जी को मास्टर जी कहते थे तो उनका बेटा रोहित गर्व से कहता, मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसने मिट्टी से भगवान को जिंदा किया। अब रामू गांव में बच्चों को मूर्ति कला सिखाते थे। उन्होंने एक छोटी सी एकेडमी बनाई, कला का मंदिर, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त सिखाया जाता था। रामू की उम्र अब 75 हो गई थी। एक दिन उन्होंने अपनी आखिरी मूर्ति बनाई, एक दीपक पकड़े हुए श्री राम जी। उस दिन दिवाली थी। उन्होंने कहा कि दीपक तो मिट्टी से बनता है पर अंधकार मिटा देता है, मेरी कला भी वही है। उनकी अंतिम सांस उसी मूर्ति के सामने निकली, मुस्कुराते हुए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपके अंदर हुनर है तो दुनिया देर से सही पर ज़रूर पहचानेगी। गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, पर आत्मविश्वास खो देना सबसे बड़ी हार है। तो रामू काका तो चले गए, पर उनकी मूर्तियाँ आज भी जीवित है, मंदिरों में, लोगों के दिलों में, और उन कलाकारों के सपनों में जो किसी कोने में आज भी मिट्टी गूंथ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।